प्रेज़ द लॉर्ड माय फैमिली। मैं आज आपके सामने ये 2 वरदान लेकर आना चाहता हूँ। बाइबल कहती है अगर आपने ये 2 वरदान पा लिए ना, आप हर एक क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। अगर मेरी बहन, अगर तुम्हारी मैरिज लाइफ सफल नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि अपोस्टल जी मेरे घर में बार बार राज्य कर रही है बीमारी, बार बार गरीबी राज्य कर रही है, बार बार मेरे डिप्रेशन शिकार हो रही है, मैं ऐसी चीज़ हो रही है, मेरी बहन जी तुम्हारे लिए वचन है। रोमियो 5:17 में लिखा, बाइबल कहती है जो अनुग्रह धर्मी रूप का वरदान पाते हैं एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा राज्य करते हैं। याद रखें कि चर्च आपके पास आज 2 वरदान आने वाले हैं। एक कौन सा? अनुग्रह, दूसरा धर्मी रूप। जब बाइबल कहती है दोनों इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। याद रखें कि चर्च आप इसको रिसीव कर सकते हैं, इसको अचीव नहीं कर सकते। जहाँ पर जो शब्द आता है लबैनो आता है, रिसीव करना मतलब कि आपने उसको पकड़ लेना, कैच करना। बाइबल कहती है कि जिस दिन है ना आप अनुग्रह धर्मी रूप का वरदान कैच करते हो तो बाइबल कहती है तुम राज्य करते हो चर्च। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो धर्मी रूप का वरदान पाते हैं। अब है क्या धर्मी रूप का वरदान? याद रखिए कि चर्च जो अनुग्रह है, जो गिफ्ट है, जो परमेश्वर सोच करो कि मैं आज आपके बर्थडे पे आया हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बर्थडे पे गिफ्ट मैंने जैसे ही आपको डोनेट किया, मैं बोला ओ जे लो, जो पास्टर जी की तरफ से आपको, बाद में आप बोल देंगे कि नहीं आप अपने पैसे बताओ कितने हैं। ये भैया आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, आपने मेरी बेइज्जती की है। इसी तरह से आज भी जो लोग हैं अनुग्रह और धर्मी रूप के वरदान को पता क्या करना चाहते हैं, वो सेल करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, मतलब वो अचीव करना चाहते हैं। पर बाइबल कहती है इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। जो तोहफा होता है ना, ये तोहफा ही जिंदगी को बदलता है। रोमियो 5:17 में लिखा, बाइबल कहती है जो धर्मी रूप अनुग्रह का प्रदान पाते हैं वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा राज्य करते हैं चर्च। जब बाइबल कहती है कि अनुग्रह राज्य करेगा तुम्हारी बीमारी राज्य नहीं करेंगी, जब अनुग्रह राज्य करेगा तुम्हारे शत्रु राज्य नहीं करेंगे, जब अनुग्रह राज्य करेगा तुम्हारे ऊपर कोई भी कैसी भी डिप्रेशन, किसी भी तरह की रिपोर्ट होगी, बाइबल कहती है नहीं राज्य कर सकते। आज कलीसिया क्यों बुखार में, आज कलीसिया क्यों बीमार है, आज कलीसिया क्यों उन चीज़ों की घटिया में जूझ रही है? क्योंकि बाइबल कहती है उनके पास जो 2 वरदान नहीं है। पहला कौन सा था? अनुग्रह। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा बाइबल के बीच में। अफिसिया 1:7-8-9 में लिखा, बाइबल कहती है जो अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। बाइबल कहती है जो तुम्हारी ओर से नहीं, बाइबल कहती है जो परमेश्वर का दान है, इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। बाइबल कहती है ऐसा ना हो कोई प्राणी घमंड करे। याद रखें कि चर्च आप अनुग्रह को ज़्यादा फास्टिंग से नहीं पा सकते। बाइबल कहती है ज़्यादा अनुग्रह मतलब सोच करो बड़ी बड़ी प्रार्थना करके नहीं पा सकते। अब अनुग्रह को बाइबल कहती है कि तुम अचीव नहीं कर सकते, जे रिसीव कर सकते हैं। लबैनो शब्द आता है, इसलिए बाइबल कहती है जो उसे रिसीव करते हैं, बाइबल कहती है एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा राज्य करते हैं। पहला मैंने बता दिया ना कि अनुग्रह के द्वारा अपने राज्य कैसे करना। अब आते हैं धार्मिक रूप प्रदान। धार्मिक रूप का प्रदान क्या होता है? धार्मिक रूप प्रदान एक जैकेट होती है। जैसे सोच करो कि परमेश्वर ने आपको एक जैकेट दे दिया, जैकेट के अंदर बहुत सारी पॉकेट्स लगी है, बहुत सारी ऐसी जेबें बनी है जिनके अंदर हीलिंग है, जिनके अंदर बुद्धि है, जिनके अंदर डिलीवरेंस है, जिनके अंदर सभी कुछ है, जिनके अंदर सभी कुछ अन्य सभी कुछ दुनिया की वर्ल्ड की बुद्धि ज्ञान सब कुछ उसके अंदर है। ये धर्मी रूप का प्रधान है। बाइबल कहती है ये भी परमेश्वर की ओर से तोहफा है। ये आया कैसे? लिखा 2 ग्रंथिया उसकी 4 में लिखा, बाइबल कहती है जो वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्या यीशु को पाप बनने की आवश्यकता थी? क्यों भाई बनेगा भाई? बाइबल कहती है उसने तो कोई पाप ही नहीं किया था। बाइबल कहती है वो पाप बना वो तुम्हारे लिए, तुम धार्मिक की वजह उसकी वजह से। इसलिए बाइबल कहती है जो तोहफा है चर्च, इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। जिस पल आप याद रखिए कि अनुग्रह के दिन आएंगे, परमेश्वर बदल के रख देंगे। कई लोग बोलेंगे तुम्हें डू करना पड़ेगा, पर बाइबल बताती है अब आपके लिए किया गया है। जिस पल आप है ना इस चीज़ को भरोसा करते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, मैं इस सीमा के परे जीवन बताऊंगी, तो बाइबल तुम्हें बताती है तुमने नए सिर से जन्म ले लिया। जो अभी भी बैकग्राउंड में जी रहा है, बाइबल उसे नए सिर से जन्म नहीं कहती, वो उसको आत्मिक व्यभिचार कहती है। याद रखिए कि आप क्या कर सकते हैं? अनुग्रह को रिसीव कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते। जो लोग आज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिए कि बाइबल कहती है कमंडी लोगों को परमेश्वर सामने कोई भी जगह नहीं है। वो अचीव ही करते, यहूदी फरीसी आज भी अचीव करते आ रहे हैं। याद रखिए आपने चर्चा ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की गिफ्ट है, परमेश्वर के तोहफे। इस तोहफे में हीलिंग है, इस तोहफे में आपका छुटकारा, इस तोहफे में आपकी बेटी की कुछ ना कुछ स्टडी छुपी हुई है। इस तोहफे में जब आप तोहफे को इनकार कर देंगे, अगर आप तोहफे को यार इग्नोर कर देंगे, आप बोलेंगे यार मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ही ले लूँगी, आप कुछ नहीं ले सकते। याद रखिए कि अनुग्रह पाने के लिए आपको बुद्धि भी नहीं चाहिए होगी, अनुग्रह को पाने के लिए आपको ज़्यादा स्टडी भी नहीं चाहिए होगी, अनुग्रह को पाने के लिए आपको ये भी नहीं चाहिए होगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं अनुग्रह बाइबल कहती है जो फ्री है, मुफ्त है, ये हर लोगों के लिए। इसलिए बाइबल कहती है जो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बाइबल कहती है राज्य करेंगे। पर कौन करेंगे? बाइबल कहती है जो अनुग्रह धर्मी रूप का प्रदान बहुत ताई से पाते हैं। जे जो शब्द आता है ना रिसीव करना, जेल बैन होता है चर्च। जिस पल आप ये समझ जाते हो कि हाँ मैं रिसीव कर आपने कुछ नहीं करना, परमेश्वर काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ चर्च पुराने समय में परमेश्वर को बहुत अनलिमिटेड आपने काम देखे होंगे, परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम देखे, पर आज लोगों ने लिमिट में रख दिया परमेश्वर को। वो कहते हैं मुझे अचीव करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, फिर ही परमेश्वर काम करेगा। अगर सपोज करो तुमने ऐसा काम करके फिर भी तुम्हारा काम नहीं हो, तुम परमेश्वर पे ताना मारेंगे, समझे रहे कि नहीं? तो घमंडी बन जाएंगी, तो बोलेंगे अगर जिसकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी होगी तुमने सेम रिक्वेस्ट करना, बट अगर अगले से नहीं होता होगा फिर क्या होगा?
फिर भी ताना होगा। इसलिए बाइबल कहती कोई भी प्राणी धार्मिक और अनुग्रह को कोई बाइबल कहती जटा नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल कहती आपके लिए तोहफा रख दिया है, चर्च, हालेलुया। इसलिए मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में आपने एक्सेप्ट करना, आपने रिसीव करना। आपने रिसीव कैसे करना, बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आपने कहना प्रभु यीशु मसीह में आपको उद्धार करता, मानती हूँ, मानता हूँ। मैं यीशु के नाम में अपनी ज़िंदगी में अनुग्रह को लेती हूँ। मैं धर्मी रूह के प्रदान वो जैकेट को लेती हूँ जो बाइबल कहती है हमें बचाएंगी, हमारी सुरक्षा करेंगी। और यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के नाम में जितनी बीमारी, जितनी दुष्ट आत्मा, जैसे अनुग्रह धर्मी रूह का प्रदान आएगा, याद रखना कि आप राज्य करेंगे। बाइबल कहती है एस्टर के ऊपर जब अनुग्रह आएगा तो होगी। बाइबल कहती है यूसुफ को अनुग्रह आया, बाइबल कहती है 1 घंटे में वो प्रधानमंत्री बन गया था। इसलिए बाइबल कहती है जब अनुग्रह पौलुस के ऊपर आया था वो प्रेरित पौलुस, बाइबल कहती है पहला तो कुछ और ही था, प्रेरित पौलुस बन गया था। इसलिए बाइबल कहती है पूरी की पूरी जो स्टडी छुपी है वो अनुग्रह में छुपी है। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे पर पाप की प्रवृत्ति में नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के देने, तुम अनुग्रह के दीन हो। इसलिए बाइबल कहती है जो अनुग्रह का प्रदान, बहुत ऐसे बात है, एक मनुष्य था यीशु मसीह के द्वारा राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू माय फैमिली। मिलते हैं अगले सर्मन में। याद रखिए कि आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ ओपन करने वाले हैं हम, एक गॉस्पेल टीम, गॉस्पेल अकेडमी। मैं गॉड ब्लेस यू चर्च, प्लीज लॉर्ड। मिलते हैं अगले सर्मन में। जय मसीह।